Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. दोस्तों पिछले कुछ हफ्तों में बड़ी सारी क्रिप्टो करेंसीज को एकदम ही रोलर कोस्टर राइड पे जाना पड़ा मार्केट में। इस परिवर्तनशील काल के बीचों बीच कई एसेट्स को अपने निवेशों में से फंड्स को निकलते देखना पड़ा डीफाई यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के जगत में। जो कुल मूल्य होता है किसी भी डीफाई प्लेटफॉर्म पर उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के भीतर, उसको टोटल वैल्यू लॉक्ड या फिर टीवीएल भी कहा जाता है। अब भाई टीवीएल जो है ना वो कुल मात्रा है यूजर फंड्स की जो कि जमा हो किसी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोटोकॉल के भीतर। इन फंड्स को प्रोजेक्ट के अंदर निहित किया जा सकता है कई सारे कार्यों को करने के लिए, जैसे कि स्टेकिंग करने के लिए या फिर लिक्विडिटी पूल्स बनाने के लिए या फिर लेंडिंग करने के लिए। तो दोस्तों जो टीवीएल का मैग्नीट्यूड है असल में वो एक मेट्रिक है जो कि दर्शाता है कि कोई डीफाई लेंडिंग या स्वैपिंग ऐप जो है वो कितना प्रसिद्ध है एक्टिव और मंथली ट्रांजैक्शन करने वाले यूजर्स का ध्यान आकर्षित करने में। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका क्रिप्टो अनफिल्टर्ड के एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपका दोस्त आयतन आझा और आज मैं आपको बताऊंगा क्रिप्टो के जगत के एक और रहस्य के बारे में जो कि है टोटल वैल्यू लॉक्ड का कॉन्सेप्ट। दोस्तों ऐसे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो क्रिप्टो इंडस्ट्री वैश्विक रूप से फल फूल तो रही है, पर हम कैसे पता लगाए कि भाई डीफाई में इन्वेस्टमेंट के तौर पे कौन सा प्लेटफॉर्म बढ़िया है या फिर नहीं है। अब भाई यहाँ पे हम जैसे लोगों की दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए आता है टीवीएल, जो कि एक्चुअली में क्रिप्टो के जगत में टीआरपी के समान है। तो अब भाई जितना किसी डीफाई प्लेटफॉर्म का टीवीएल ज्यादा होगा उतना ही उसको बढ़िया माना जाएगा। एक और जहां मार्केट कैप का अंदाजा लगाया जाता है किसी डीफाई के एप्रिसिएशन का एक्टिव और पैसिव इन्वेस्टर्स के बलबूते पे, वहीं दूसरी ओर टीवीएल जो है वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। टीवीएल जो है वो ये दर्शाता है कि कितने एक्टिव यूजर्स हैं किसी एक प्लेटफॉर्म के और वो कितना प्रसिद्ध है। और असल में यार टीवीएल एक बढ़िया मैट्रिक है किसी भी प्लेटफॉर्म की दृढ़ता की परीक्षा लेने के लिए। अब भाई अगर किसी व्यक्ति को किसी डीफाई प्रोजेक्ट के फ्यूचर पोटेंशियल का आकलन करना हो तो वो मार्केट कैप को देखेगा ये पता करने के लिए कि भैया ये कितना आगे जा सकता है। पर वहीं अगर उस व्यक्ति को उस डीफाई प्रोजेक्ट के करंट स्टेटस को जानना है तो वो अपनी दृष्टि टीवीएल की ओर घुमाएगा। हाल ही में नैस्डैक के दिए कथन के अनुसार टोटल वैल्यू लॉक्ड यानी टीवीएल की गणना करना बहुत ही सरल प्रक्रिया है। अब भाई अगर हम उदाहरण के तौर पर कहें कि कोई एक निवेशक है, वो कनेक्ट करता है अपने वॉलेट को एक डीफाई प्लेटफॉर्म से और डिपॉजिट करता है $1000 के क्रिप्टो एक मनी पूल में ताकि ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट कर सके उसके नेटिव ब्लॉकचेन पर, जो कि एक्चुअली में स्टेकिंग की प्रक्रिया है, और फिर वो रिसीव कर सकता है रिवॉर्ड्स को। अब फिर यही व्यक्ति जो है एक्स्ट्रा $1000 के क्रिप्टो के रूप में इंटरेस्ट के लिए सेम प्लेटफॉर्म पर दे दे और फिर वो और एक्स्ट्रा $1000 की कॉइन्स दे दे एक मनी पूल में ताकि ट्रेडिंग लिक्विडिटी वो दे सके ऑल्ट कॉइन्स के बीच स्वैप करने के लिए। तो यार अगर यही एकमात्र बिजनेस था जो कि उस डीफाई प्लेटफॉर्म के पास था तो उसका जो टीवीएल यानी कि टोटल वैल्यू लॉक्ड है वो $3000 के करीब होगा, जो कि उस सिंगल निवेशक ने अलग अलग फॉर्म्स में वहां पे इन्वेस्ट किया हुआ है। अब भाई नैस्डैक के कथन अनुसार सबसे बढ़िया यही है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स का प्रयोग किया जाए जिनकी जो टोटल वैल्यू लॉक्ड है वो $1 बिलियन से ऊपर हो और जिनको की ऑडिट किया गया हो ब्लॉकचेन साइबर सिक्योरिटी फर्म्स जैसे कि सर्टी के द्वारा। अब भाई जो इथेरियम का ब्लॉकचेन है ना उसका सबसे ज्यादा टोटल वैल्यू लॉक्ड है उसके डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस में और लेंडिंग प्रोटोकॉल्स के अंदर। दृष्टि घुमाते हैं उन कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की ओर जिन्होंने क्रिप्टो के जगत पे हाहाकार मचा दिया पिछले कुछ दिनों में। ओपनसी एनएफटी मार्केटप्लेस ने एक लॉन्च पैड अनाउंस किया एनएफटी क्रिएटर्स के लिए, जहां पर वो अपने डिजिटल कलेक्टिबल्स को बिल्डअप कर पाएंगे एक इको फ्रेंडली सोलाना ब्लॉकचेन पर। ये जो लॉन्च पैड है ये एनएफटी क्रिएटर्स को नए मिंट्स को होस्ट करने देगा और बड़ी सारी अन्य पोस्ट मिंट एक्टिविटीज भी करने देगा और उनको साथ साथ कई सारी अन्य सर्विसेज भी देगा, जैसे कि प्री मिंट एक्टिविटीज होगी आपकी, पोस्ट मिंट स्केलिंग ऑप्शंस हो गए और सेकेंडरी सेल सपोर्ट हो गया और भी बड़ी सारी चीजें। क्रिप्टोकॉम जो कि एक
एक्सचेंज है वर्चुअल एसेट्स के लिए, अब वो भी भैया बड़े सारे नए तरीकों को अपना रहा है ताकि वो बिजनेस ला सके अपने प्लेटफॉर्म पर। इतने सारे लंबे समय के बाद जब इतना सारा पतन हुआ और फाइनली अब जो क्रिप्टो इंडस्ट्री वापस एक उत्थान के रास्ते की ओर है, तो ये लोग भी अपनी स्ट्रैटेजी बदलकर इसका फायदा उठाना चाह रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म जो है जल्दी गूगल पे सपोर्ट डालेगा अपने ऐप पर ताकि यूजर्स खरीद पाए क्रिप्टो करेंसीज को अपने फेवरेट पेमेंट ऐप की मदद से। लग्जरी फैशन ब्रांड गुच्ची ने यूएस के कुछ स्टोर्स में एप कॉइन का उपयोग पेमेंट मोड की तरह अपना लिया है। एप कॉइन मशहूर एनएफटी सीरीज बोर्ड एप्स याट क्लब इकोसिस्टम का नेटिव कॉइन है और पहली बार किसी दूसरे ब्रांड के लिए पेमेंट मोड बनकर सामने आया है। दोस्तों, इन कुछ दिनों में कई सारे हैक्स ने डीफाई की दुनिया को एकदम हिलाकर रख दिया है। हाल ही में सोलाना ब्लॉकचेन पर बेस्ड करीब 8000 वॉलेट्स में से मिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ के सोल टोकन्स को ड्रेन कर लिया गया एक हैक अटैक में। इस अटैक में इंटरनेट कनेक्टेड हॉट वॉलेट्स जो 6 महीने से ज्यादा टाइम से इनएक्टिव थे, उनको टारगेट किया गया था। जैसे हम पहले एपिसोड्स में डिस्कस कर चुके हैं, सोलाना डेवलपर्स ने भी अपने यूजर्स को बोला है कि वे हार्डवेयर या कोल्ड वॉलेट्स पर अपने एसेट्स की की स्टोर करें और हैक से बचे। पूरे 200 मिलियन डॉलर्स का घाटा हुआ है नोमैड क्रॉस चेन ब्रिज को, जब एक सिक्योरिटी फ्लॉ की वजह से पता नहीं कितने नोमैड यूजर्स ने उस नेटवर्क से फंड्स चुरा लिए। दोस्तों, क्रिप्टो और डिजिटल एसेट्स पर पैसे लगाने के साथ उनकी सेफ्टी पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसलिए अपने वॉलेट्स पर टाइम टू टाइम नजर बनाए रखिए। जुलाई का अंत आते आते जो क्रिप्टो सेक्टर की टोटल मार्केट कैप है ना, उसने $1 ट्रिलियन मार्क को पार कर लिया है। ज्यादातर प्रसिद्ध क्रिप्टो करेंसीज जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, पोल्काडॉट, पॉलीगन, इन सभी ने बढ़त देखी जैसे जैसे मार्केट्स जुलाई के अंतिम हफ्ते तक पहुंचे। रोज छोटी छोटी बढ़त बटोरते हुए बिटकॉइन जो है वो $24,000 के अराउंड अपने प्राइस पॉइंट को ले गया। वहीं ईथर ने पिछले हफ्ते 60% की ओवरऑल बढ़त प्राप्त करी और इस तेजी से बढ़ते हुए प्रॉफिट परसेंटेज को एनालिस्ट्स ने मर्ज के रिलीज से जोड़ा है। दोस्तों, मर्ज इथेरियम ब्लॉकचेन का इको फ्रेंडली अपडेट है जिसके रिलीज होने के बाद इथेरियम ब्लॉकचेन की पावर रिक्वायरमेंट जो है वो 99.95% से कम हो जाएगी, जो कि बहुत बड़ी बात है। स्टेबल कॉइन्स जैसे कि बाइनेंस यूएसडी, टेथर और यूएसडी कॉइन्स ने रोज फ्लक्चुएशन का सामना किया इस बीच में। जहां शिबा इनू ने बार बार बढ़त देखी, वहीं डोज ने ज्यादातर नुकसान का ही सामना किया। इन बीते दिनों में क्रिप्टो की ओवरऑल मार्केट कैप $1 ट्रिलियन के ऊपर ही रही। दोस्तों, पिछले 24 घंटों में मार्केट जो है वो 2.38% ऊपर गई है। इथेरियम जो है वो 2.37% ऊपर गया। एल्गोरैंड ने भी 3.41% की बढ़त देखी। बिटकॉइन ने 1.16% की बढ़त देखी। शिबा इनू ने यहाँ पर 0.85% की बढ़त देखी। सोलाना ने यहाँ पे 2.60% की बढ़त देखी। गाला ने 4.05% की बढ़त देखी। सबसे ज्यादा लूज किया IXX RLC ने 6.11%। न्यूमरेयर ने भी लूज किया 0.91%। तो दोस्तों, अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं अपने क्रिप्टो के सफर की, जानना चाहते हैं क्रिप्टो के बारे में थोड़ा और, या फिर आप ट्रेड करना चाहते हैं क्रिप्टो में, तो आज ही डाउनलोड कीजिए कॉइनस्विच ऐप को, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों, आज के क्रिप्टो अनफिल्टर्ड एपिसोड के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको सब कुछ समझ में आया होगा और आप भी टोटल वैल्यू लॉक्ड के कांसेप्ट को कहीं ना कहीं इस्तेमाल जरूर करेंगे। और मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.